हेलो एंड वेलकम टू एडिवर्स बाय ऋषिका। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। यही व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, उनके कैसे डिफाइंड किया गया है और हर टाइप का क्या मीनिंग और रोल होता है, हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। बिजनेस एज वी नो इज अ ब्रॉड टर्म। हर बिजनेस एक जैसा काम नहीं करता। कुछ लोग माल बनाते हैं, कुछ बेचते हैं और कुछ उनके बीच के प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर एग्जाम्स एंड रियल लाइफ रियलिटी। इस वीडियो में हम बिजनेस को दो बड़े पार्ट्स में समझेंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और कॉमर्स के अंदर भी और पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। क्लास 11 के लिए भी हेल्पफुल है और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ तो और भी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये स्लाइड एक तरह का ओवरव्यू है जिसमें आपको पूरा चैप्टर समझने का रोडमैप मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, फिर देखेंगे उसके टाइप्स, कौन सी इंडस्ट्री गुड्स बनाती है, कौन सी सर्विसेज देती है। उसके बाद हम समझेंगे कॉमर्स को, जो बिजनेस का दूसरा मेन पार्ट है। कॉमर्स के अंदर आते हैं ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम्स। फिर हम पढ़ेंगे ट्रेड क्या होता है और इसके टाइप्स कौन से होते हैं, और ऑक्सिलरीज यानी उन कामों के बारे में जो ट्रेड को स्मूथ बनाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और सबसे लास्ट में हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस है। ये पूरा चैप्टर सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा। तो नोटबुक लेकर बैठ जाओ और शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम एक सिंपल और क्लियर फॉर्मूला समझते हैं। बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ये फॉर्मूला बेसिकली बताता है कि बिजनेस सिर्फ माल बनाना या बेचना नहीं होता, बल्कि दो बड़े पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इंडस्ट्री जहां गुड्स का मतलब प्रोडक्शन होता है, मतलब माल बनाना। कॉमर्स जहां उन गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, यानी माल को बेचना और उसका सफर मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी बिस्किट्स बनाती है, वो इंडस्ट्री का पार्ट है। और अगर वही बिस्किट्स ट्रक्स के जरिए दुकानों तक जाते हैं और होलसेलर रिटेलर के थ्रू बेचे जाते हैं, तो वो कॉमर्स का पार्ट है। दोनों पार्ट्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स, मिलके कंप्लीट बिजनेस बनाते हैं। तो जब भी बिजनेस की बात हो, हमेशा याद रखो कि प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू बिजनेस। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बिजनेस की फुल डेफिनेशन। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज जो चीजें बनाने से लेकर उन्हें कस्टमर तक पहुंचाने तक होती हैं, यानी फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। किसी भी बिजनेस में दो मेन स्टेप्स होते हैं, प्रोडक्शन, गुड्स को फैक्ट्री में बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हें मार्केट में कस्टमर्स तक पहुंचाना। जो काम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे मशीन्स चलाना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, उन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्री। और जो काम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, स्टोर करने, बेचने से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉमर्स। सो बेसिकली जब भी आप एक चॉकलेट खरीदते हो तो उसके पीछे का पूरा प्रोसेस, उसका बनना, पैक होना, ट्रक से मार्केट तक पहुंचना, शॉप में डिस्प्ले होना, सब कुछ बिजनेस का पार्ट होता है। इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए एक लाइन याद रख सकते हैं, बिजनेस कनेक्ट्स प्रोडक्शन विद कंजम्पशन, यानी माल कहीं बन रहा है और यूज कहीं हो रहा है, और बीच का पूरा सफर बिजनेस का कोर है। अब हम डिटेल में समझेंगे इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, चाहे एक कार बनना हो, कपड़े सिलना हो, बिस्किट बनाना हो, सब कुछ इंडस्ट्री के अंदर होता है। यानी जब रॉ मटेरियल को लेकर कुछ नया बनाया जाता है या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो सब इंडस्ट्री का पार्ट होता है। एग्जाम्पल ले लो, एक व्हीट से ब्रेड बनाना या आयरन से कार बनाना, ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस है और इसलिए इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो सिंपल शब्दों में इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन सेंटर ऑफ अ बिजनेस। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडस्ट्री के अंदर किस टाइप के गुड्स बनते हैं। जनरली इंडस्ट्री में तीन टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स या कैपिटल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं, जैसे मशीन, टूल्स, ट्रक्स। ये खुद डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते पर दूसरे गुड्स बनाते हैं। कंज्यूमर गुड्स, ये डायरेक्टली पब्लिक के यूज में आते हैं, जैसे ब्रेड, जूस, सॉप, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो फाइनल
गुड्स बनने में यूज होते हैं, जैसे फ्लोर, बटर, जो किसी फैक्ट्री में जाके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बिस्किट्स या केक्स। तो हर इंडस्ट्री अलग अलग टाइप के गुड्स बनाती है और ये क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्री के भी 3 ब्रॉड टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन काम क्या होता है। फर्स्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल्स बनाती है, जैसे खेती, माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। खेत से कॉटन मिलना या कोल माइन से कोल निकालना। सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये रॉ मटेरियल्स को लेकर फिनिश्ड गुड्स बनाती है, जैसे कॉटन से शर्ट बनाना, आयरन से कार बनाना। ये प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग वर्क करती है। थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये सब टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो याद रखना, रॉ मटेरियल बनाने वाली प्राइमरी, गुड्स बनाने वाली सेकेंडरी और सर्विस देने वाली टर्शरी। अब हम प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्री। इस टाइप की इंडस्ट्री उन एक्टिविटीज से जुड़ी हुई होती है जहां हम एनिमल्स या प्लांट्स के ब्रीड को इम्प्रूव करके हैं, जैसे अच्छे क्वालिटी के सीड्स डेवलप करना, हाई यील्डिंग क्रॉप्स बनाना या हेल्दी एनिमल्स का रिप्रोडक्शन करना। एग्जाम्पल्स के लिए हाइब्रिड काउस जिनकी मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है, या इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं। इनका मेन फोकस होता है एग्जिस्टिंग नेचुरल लाइफ को और बेहतर बनाना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में हम नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करके कुछ बनाते हैं, जैसे जमीन, पानी, हवा से रॉ मटेरियल्स निकालना। माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ऑयल ड्रिलिंग, ये सब इसमें आते हैं। एग्जाम्पल, कोल निकालना फ्रॉम अंडरग्राउंड माइंस या ऑयल वेल्स से क्रूड ऑयल निकालना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम होता है रॉ मटेरियल को डायरेक्ट नेचर से लेना। दोनों इंडस्ट्रीज का रोल इम्पोर्टेंट होता है। एक जमीन और प्रकृति से नया चीज निकालती है, दूसरा जीवित चीजों को और बेहतर बनाती है। ये दोनों मिलकर प्राइमरी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स की। सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री वो होती है जहां रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स को मैन और मशीन की हेल्प से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक आयरन रोड को मशीन के थ्रू कट करके कार का पार्ट बनाना, या व्हीट को चक्की में पिसवाकर फ्लोर बनवाना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी 4 इंपॉर्टेंट सब टाइप्स होते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री, जहां एक प्रोडक्ट को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में स्प्लिट करना इनटू पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। सेकंड है सिंथेटिक इंडस्ट्री, जहां कई रॉ मटेरियल्स कंबाइन किए जाते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल, सीमेंट इंडस्ट्री। थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां एक ही रॉ मटेरियल पर मल्टीपल स्टेजेस में काम होता है। एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन से शुगर बनाने तक के स्टेप्स। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहां अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार असेंबली, लैपटॉप मेकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री वो होती है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का यूज करके नए स्ट्रक्चर्स बनाती है, जैसे ब्रिज, रोड, बिल्डिंग, डैम। मतलब ये इंडस्ट्रीज बनाती नहीं, बनाती है। कंस्ट्रक्शन का काम इसी मेन आता है और ये सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब बात करते हैं बिजनेस के तीसरे और लास्ट टाइप की, टर्शरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये वो इंडस्ट्री होती है जो कुछ बनाती नहीं है पर बिजनेस को सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग। ये सारी सर्विसेज हेल्प करती है कि माल बनने के बाद वो आसानी से मार्केट तक पहुंच सके, बेचा जा सके और रिस्क भी मैनेज हो। टर्शरी इंडस्ट्री का मेन काम होता है बिजनेस में आने वाली रुकावटों को दूर करना। चलो एक रुकावटों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट की रुकावट। अगर माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री उसे सॉल्व करती है। फाइनेंस की रुकावट।
जब बिजनेस को पैसे की ज़रूरत होती है तब बैंक्स या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस मदद करते हैं। रिस्क की रुकावट, बिजनेस कभी भी लॉस का शिकार हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को कवर करती है। फोर्थ, कम्युनिकेशन की रुकावट, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट का मैसेज पहुंचाने एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का काम होता है। स्टोरेज की रुकावट, जब माल तुरंत नहीं बेचा जा सकता तो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री उसका सोल्यूशन होती है। तो सिंपल शब्दों में टर्शरी इंडस्ट्रीज इक्वल्स टू बिजनेस के हर स्टेप में साथ देने वाली सर्विसेज। अब हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स का मतलब होता है वो सभी एक्टिविटीज जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, उससे भेजने और कस्टमर्स तक पहुंचाने में मदद करती हैं। ये एक्टिविटीज कई प्रॉब्लम्स को दूर करती है, जैसे इंसान तक पहुंचना, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, लोकेशन का गैप, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, समय का गैप, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, फाइनेंस रिस्क और कम्युनिकेशन का गैप भी। इन सब रुकावटों को दूर करके कॉमर्स इंश्योर करता है कि बायर और सेलर आसानी से सामान का एक्सचेंज कर सकें। कॉमर्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं। ट्रेड, ट्रेड का मतलब है सामान को बाय और सेल करना प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन के साथ, जैसे एक दुकानदार ने सामान खरीदा और कस्टमर को बेच दिया। ये ट्रेड छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल्स तक हो सकता है। आज के टाइम में ट्रेड लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक होता है। सेकंड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सिर्फ सामान बेचने से काम नहीं चलता, बेचने में मदद करने वाली सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सामान पहुंचाता है, वेयर हाउसिंग सामान स्टोर करता है, बैंकिंग फाइनेंस देता है, इंश्योरेंस रिस्क दूर करता है, एडवर्टाइजमेंट मैसेज पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर ट्रेड को स्मूथ बनाती हैं। ट्रेड दो मेन कैटेगरीज में होता है। होम ट्रेड अपने कंट्री के अंदर, जिसके अंदर आते हैं लोकल ट्रेड गांव या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, फिर स्टेट ट्रेड राज्य के लेवल पर। थर्ड है इंटरस्टेट ट्रेड, अलग अलग स्टेट्स के बीच में। सेकंड है फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनली। इंपोर्ट, जब इंडिया किसी और कंट्री से माल खरीदता है, जैसे पेट्रोलियम फ्रॉम इराक। एक्सपोर्ट, जब इंडिया अपने माल को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कॉटन, टी। इंटरपोर्ट, जब इंडिया किसी दूसरी कंट्री से माल मंगवाता है फिर तीसरी कंट्री को बेच देता है। इस तरह ट्रेड काफ़ी लेवल्स पे ऑपरेट करता है। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेड में आने वाली रुकावटें कैसे सॉल्व होती हैं। मिडल मैन, प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का ब्रिज, होलसेलर से रिटेलर तक ये एक चेन होती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और कम्युनिकेशन से डील फाइनल होती है। वेयर हाउसिंग, सामान स्टोर किया जाता है जब तक उसे बेचा ना जाए। इंश्योरेंस, फायर, थेफ्ट या नेचुरल डिजास्टर से होने वाली लॉस को कवर करता है। फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, बैंक लोन्स या शेयर्स के थ्रू फाइनेंस मिलता है। सिक्स्थ, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाती है। एड देखकर कस्टमर डिसाइड करता है कि क्या लेना है। अब हम तीन एक्टिविटीज के बीच का डिफरेंस समझते हैं। इंडस्ट्री प्रोडक्शन का काम करती है, चीज बनाना। कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज का काम करता है, माल पहुंचाना। ट्रेड सिर्फ बाइंग और सेलिंग का काम करता है। कैपिटल, रिस्क, स्कोप, यूटिलिटी सब अलग होती हैं। इंडस्ट्री में फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों लगता है। कॉमर्स में सर्विसेज लगती हैं और ट्रेड सिर्फ एक्सचेंज करता है सेलर से बायर के बीच। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मैं आपके हर चैप्टर इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। सब्सक्राइब करें एडुवर्स बाय रशिका। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख करके आए, जिससे आपको और हेल्प होगी इस वीडियो को समझने में और इस टॉपिक को अच्छे से क्लैरिटी में लाने के लिए। थैंक यू।